जसविंदर जी, लॉकडाउन के दौरान लोग जब घर में फ्री थे, बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे कुक करना सीख गए, लोगों ने अपने अलग अलग अचीवमेंट किए। अगर हम जसविंदर जी की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ अचीवमेंट आपने किया है? जिस प्रकार से हमने सुना भी है, आपने जिस प्रकार से कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और आप उसकी विनर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ था। जी, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड जहाँ मैं घर पे बैठ के काम कर रही थी। और हाँ, उस दौरान पे ये ज़रूर था कि मैंने भी बहुत सारी कुकिंग की, बच्चों को अलग अलग रेसिपीज रोज़ बना के देती थी, तीनों टाइम, सो दे वर वेरी हैप्पी। और कुछ नया भी सीखा मैंने यूट्यूब पे। उसके अलावा यस, ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे एक मैसेज आया कि वर्चुअल ब्यूटी पैजेंट हो रहा है, मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2020 क्वारंटीन क्वीन। तो कि मुझे बोला पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी इतना काम है, कुछ ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ पार्टिसिपेट करूँगी और मैं क्यों करूँगी। आई वॉज नॉट रियली बॉदर्ड, बट देन दे केप्ट इंसिस्टिंग। तो मैं एक्चुअली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने ऑनलाइन मैंने कोर्स किया इमेज कंसल्टेंट का। तो मैं अभी सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट भी हूँ। तो जब मैंने ये कोर्स कर लिया तब उसके बाद ये मुझे मैसेज आया था। तो एक्चुअली मैं शाम को ऐसे वेबिनार्स अटेंड करती थी और करीब पूरा 1 महीना चला। तो फिर मैं मतलब रोज़ 1 घंटा मतलब 1 डेढ़ कभी 2 घंटा भी हो जाता था। तो मैं शाम को क्लासेस करती थी काम करने के बाद। तो मुझे अभी सर्टिफिकेट भी मिल गया है इमेज कंसल्टेंट का। उसके अलावा जब ये मुझे मैसेज आया तो आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मेरी सारी चीज़ें यहाँ थी। मैं तो वहाँ पे सिर्फ 10 दिन के हिसाब से गई थी और मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ नहीं रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो मैं हिसाब से लेकर जाती हूँ, बिकॉज आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम हियर और मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इनफैक्ट आई वाज नॉट इवन कैरिंग द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई रिक्वायर्ड, द काइंड ऑफ मेकअप आई रिक्वायर्ड, द काइंड ऑफ एक्सेसरीज आई रिक्वायर्ड। आई कैरीड नथिंग विद मी। तो वो भी एक दिमाग में था कि क्या करूँ, मतलब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि इफ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ ब्यूटी पैजेंट देन आई शुड लुक लाइक यू नो अ विनर, आई शुड लुक यू नो अप टू द मार्क। तो एक वो भी था दिमाग में। और फिर उसमें पूरा समय जाने वाला था, क्योंकि रोज़ वो लोग एक तो क्लासेस हमें ग्रूमिंग के देने वाले थे, जिसमें 1 डेढ़ घंटा जाता है शाम को, प्लस हमें अगले दिन हमें वीडियो बना के करीब 1 डेढ़ बजे तक उनको, नहीं 12 बजे तक उनको वीडियो बना के भी देना था, जो भी टास्क हमें मिल रहा था। तो आई वॉज नॉट रियली श्योर, बट फिर मैंने सोचा कि चलो, जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है ना, तो चैलेंज ले लेना चाहिए, क्योंकि शायद उसी में से समथिंग बेस्ट कम्स आउट ऑफ यू। तो एक्चुअली मैंने चैलेंज ले लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि उनका बहुत मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने लास्ट मिनट जब नेक्स्ट डे शुरू होने वाला था, तो मैं उसी रात को मैंने आई अग्रीड एंड आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ। तो अगले दिन से हमारा करीब 10 दिन का ये पूरा पैजेंट था, जिसमें 10 दिन के हमारे ग्रूमिंग सेशंस थे एंड फाइनली इट वाज यू नो द फिनाले। तो अब एक चीज़ और भी मुझे, एक तो मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने नहीं आता था। पहले मैं सिर्फ अपना ऐसे कुछ वीडियो ऐसे नॉर्मल बनाया और पोस्ट कर देती थी, या पिक्चर्स देती थी, इंस्टा पे डाल देती थी। और आई हैव नॉट बीन वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एक्चुअली। कभी कभार कुछ डाल दिया तो डाल दिया। तो इससे क्या हुआ, एक तो मैं बहुत एक्टिव हो गई इंस्टा पे, मुझे कुछ फीचर्स सीखने को मिल गया, मुझे एडिटिंग सीखने को मिल गया, और अब स्क्रिप्टिंग भी मुझे खुद करनी थी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं थोड़ी पोएम भी लिख सकती हूँ, और मैं अच्छे डायलॉग्स भी लिख सकती हूँ स्पीचेस लिख सकती हूँ। तो वो सब भी एक हुनर अंदर से बाहर आया। और ऊपर से क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास चीज़ें नहीं थी यहाँ पे, कपड़े नहीं थे, एक्सेसरीज नहीं थी, ज्वेलरी नहीं थी, मतलब मेकअप नहीं था, कुछ नहीं था। तो वॉट एवर आई हैड, इनफैक्ट मैंने गिव अवे के लिए मतलब एक बैग बना के रखा था, यू नो, टू गिव अवे क्लोथ्स। तो आई हैड टू ओपन इट एंड थैंकफुल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इट वाज नॉट गिवन टू एनीबडी, नोबडी वाज देयर टू टेक। तो मैंने वापस खोला, उसमें से सिलेक्ट किया कि कौन से मैं यूज़ कर सकती हूँ फॉर द कॉम्पिटिशन, एंड आई यूज्ड इट एंड आई ट्राई टू लुक माई बेस्ट एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट एंड फाइनली I won the pageant. So this was I was very happy about it, because एक achievement सा महसूस हुआ कि मैंने लॉकडाउन में बहुत कुछ किया। एक तो फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, I was thrilled about it, because सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारते हो तो दैट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग, यू नो।
तो वो एक था, प्लस मैं इमेज कंसल्टेंट बन गई हूँ, प्लस मैंने खाना के कुछ डिशेस बनानी सीखी, और प्लस आई मैनेज टू विन द पैजेंट। तो क्वीन 2020 बनने के बाद कितनी खुशी थी, और जिस प्रकार से आप पहले पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती थी और पार्टिसिपेट करने के बाद अब आप विनर हो गई, तो कितनी खुशी, और फैमिली में कितना मतलब कि इस लॉकडाउन के दौरान भी आपकी फैमिली में क्या रिएक्ट था फैमिली पर्सन का? सब बहुत खुश थे, बोले वाह तुम तो बैठे बैठे ये इसमें भी पार्टिसिपेट भी कर लिया, सर्टिफिकेशन भी हो गया तुम्हारा, और दे वर सो हैप्पी यू वन दिस पैजेंट। तो बहुत खुश हुए, मैं क्या बोलूँ, बहुत खुश हैं सब। तो जब लोग सोचते हैं हमारे पास जब पूरी सुविधा हो तभी हमें कोई काम करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आपने एक बात सामने आपकी कोशिश जो थी सामने आई कि कुछ ना होते हुए भी आपने पार्टिसिपेट किया और आप विनर रही, तो ये कितना जरूरी होता है कि इंसान को एक पॉजिटिविटी अंदर होनी चाहिए तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि देयर विल नेवर बी अ परफेक्ट टाइम, परफेक्ट थिंग, परफेक्ट सिचुएशन and perfect opportunity. You have to make opportunity of whatever you have, whatever you get. तो अगर आप ये सोच के चलते हैं और आप चैलेंज लेते हैं और आपके दिमाग में होता है कि मुझे 100% देना है, मुझे जो मेरे से बेस्ट होता है वो मैं दूंगा या दूंगी, तो आप कुछ कमाल कर लेते हो। आपके पास ऐसे आइडियाज आ जाते हैं और आपको अंदर से जो स्ट्रेंथ मिलती है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यू आर एबल टू डू थिंग्स जो कभी आप यूजुअली ऐसे नॉर्मली सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके।